याद होगा हम लोग यौगिक परावैद्युत पदार्थ से भरे हुए संधारित्र के धारिता को देख चुके हैं। हमने बतलाया था कि जब भी किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच कई परावैद्युत पदार्थ भरे हुए हैं तो ऐसी संधारित्र के धारिता का मान क्या होगा और इसको कैसे सिद्ध किया जाता है, ये सारी बातें हम लोग देख चुके हैं। और आज देखना है कि यह संधारित्र में एक ही परावैद्युत पदार्थ होगा, लेकिन कुछ भाग में परावैद्युत पदार्थ होगा तो शेष भाग में हवा होगा, यानी इसका आंशिक भाग ही परावैद्युत पदार्थ से भरा हुआ होगा। तो ऐसी संधारित्र को नाम दिया जाएगा आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ से भरे हुए संधारित्र की धारिता। यानी आप हेडिंग दे सकते हैं आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ से भरे हुए संधारित्र की धारिता। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विथ डाई इलेक्ट्रिक। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक समानांतर पट संधारित्र को प्रदर्शित किया गया है जिसके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। भाई इसका एक प्लेट पृथ्वीकृत है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, और आप जानते हैं कि एक प्लेट पर धन आवेश होता है जबकि दूसरे प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश होता है। तो भाई यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो याद होगा हम बतला चुके हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। यानी विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर आकर समाप्त होती हैं। तो आप देख रहे हैं कि विद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर आ भी रही है। और यदि ध्यान दिया जाए तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें एक परावैद्युत पदार्थ आ रहा है जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन r है और इसकी मोटाई t है। तो भाई कुछ भाग में तो ये परावैद्युत पदार्थ है लेकिन शेष भाग खाली है, तो उसमें क्या होगा? हवा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ से भरे हुए संधारित्र की धारिता, और इसी के धारिता का मान निकालना है। तो जो बात हम आपको समझाए हैं वो आपको लिखना होगा। तो लिख सकते हैं कि माना एक समानांतर पट संधारित्र है जिसके प्लेट का क्षेत्रफल a है और इसके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। इसके प्लेट पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्रमशः प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है और इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हुआ है जिसकी मोटाई t और आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन r है, जहां t इज लेस देन d। तो भाई यदि हम यौगिक परावैद्युत पदार्थ की बात करें, आपने देखा कि यहाँ पर दो पदार्थ तो हो गए, एक हो गया परावैद्युत पदार्थ है और जो शेष भाग है, जो खाली स्थान बचा है, उसमें क्या भरा है? हवा। यानी दो परावैद्युत तो हो ही गए, एक हो गया परावैद्युत और दूसरे परावैद्युत की जगह हवा। तो भाई दो का मतलब हम यौगिक वाला तो पढ़ ही चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि यौगिक परावैद्युत पदार्थ से भरे हुए संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाई d1 बाई एप्सिलॉन 1 प्लस d2 बाई एप्सिलॉन 2। ये तो हम पढ़ा चुके हैं कि जब दो होंगे तो सूत्र यही होगा। अब यहाँ पर यदि ध्यान दिया जाए तो d1, भाई हम हवा वाले की मोटाई की बात कर रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि t मोटाई में परावैद्युत है और टोटल मोटाई, टोटल प्लेटों के बीच की दूरी d है। तो भाई टोटल दूरी d है और t में परावैद्युत है, तो जो खाली जगह बच गया, जो खाली स्थान बच गया, उसका मोटाई होगा d माइनस t। यानी कितनी जगह में हवा भरी हुई है? तो d माइनस टी मोटाई में। तो कह सकते हैं कि d1 इज इक्वल टू d माइनस टी। चलिए अब हवा के आपेक्षिक विद्युतशीलता को तो आप जानते हैं 1, यानी कहा जा सकता है
कि एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार से यदि हम लोग परावैद्युत पदार्थ के मोटाई की बात करें तो उसको T माने हैं, यानी D2 इज इक्वल टू T। और फाइनली इसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता को एप्सिलॉन R माना गया है, तो कह सकते हैं कि एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन R। तो भाई जो भी सूत्र में थे, जैसे सूत्र में था D1 का मान निकल चुका, सूत्र में था एप्सिलॉन 1 वो भी आ चुका, D2 और एप्सिलॉन 2 का मान भी हम लोग निकाल चुके हैं। तो इन सारे ही वैल्यू को हम लोग इन समीकरण में रख देंगे और लिखा जा सकता है कि D1, D2, एप्सिलॉन 1 तथा एप्सिलॉन 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, और यदि रख दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई D1 के जगह D माइनस T बाई एप्सिलॉन 1 की जगह 1 और प्लस D2 के जगह T बाई एप्सिलॉन 2 के जगह एप्सिलॉन R। यानी यहाँ से क्या रिजल्ट मिला कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई D माइनस T बाई 1 प्लस T बाई एप्सिलॉन R। और यदि इसको सही ढंग से लिख दिया जाए तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई D माइनस T प्लस T बाई एप्सिलॉन R। तो भाई आपने देखा कि यदि कोई समानांतर पर संधारित्र है और यह आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ से भरा हुआ है, जिसकी मोटाई T और आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन R है, तो ऐसे संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई D माइनस T प्लस T बाई एप्सिलॉन R। कुल मिला जुलाकर हम लोग कह सकते हैं कि कंसीडर ए पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया A and the distance between both the plate of the capacitor is D, and suppose a dielectric medium is partially inserted in between the plate of the capacitor having thickness T and its relative permittivity epsilon R. Then the capacitance of this partially filled capacitor C is equal to epsilon naught into A by D minus T plus D by epsilon R. तो ये था आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ से भरे हुए संधारित्र की धारिता। इसके बाद देखिए गोलीय संधारित्र बचता है स्फेरिकल कैपेसिटर, जो हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक में। तो आज यहीं पे छोड़ रहे हैं। थैंक्स।